कॉस्टिंग का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से हम मार्जिनल कॉस्टिंग को सॉल्व करेंगे। हमारा जी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है। फरवरी मार्च 2019-22 का ये क्वेश्चन है। फरवरी मार्च 2019-22 W Limited operates a system of marginal costing. The company makes two products, product A and product B. The director provided the following budget information for a year. अच्छा जी, the director provided the following budget information for a year. और दिया हुआ है प्रोडक्शन एंड सेल दी हुई 10,000 यूनिट्स प्रोडक्ट ए की हैं, 8,000 यूनिट्स प्रोडक्ट बी की हैं। एलोकेटेड फिक्स ओवरहेड्स, एलोकेटेड का मतलब है जो ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट एलोकेट कर दी है आपने 1,30,000 ए की और बी की 1,20,000 है। सेलिंग प्राइस दी हुई 60, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड दी हुई है। द बजटेड टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट आपने निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का बजटेड टोटल कंट्रीब्यूशन यूनिट पे निकाल लेंगे ना, और फिर हम पर यूनिट से जो है वो टोटल पे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या देखिए, सेलिंग प्राइस देखते हैं कितनी दी हुई क्वेश्चन पे। सेलिंग प्राइस आपको दी हुई 60 और 80, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस हम लिखेंगे जी ये 60, इसकी दी हुई आपको 80, इसमें से लेस कर लेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जाएगा जी आपका, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स है। 14, 15 और 10 यहाँ पे लिख लेते हैं जी। डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स है। अब आ रहा है 14, 15 और 10, ये आपका आ जाएगा जी इसका 15 और 10। करें टोटल कितना आता है 14 + 15 + 10। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी आपके पास माइनस कर दीजिए 30, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका जैसा कितना आ जाएगा जी 21, ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब दूसरे का देख लेते हैं प्रोडक्ट बी का। प्रोडक्ट बी में अगर हम देखें तो उसने दी हुई है 16, 21 और 15। 16 है, 21 है और 15 है, टोटल कर लेंगे। ये आपका आ जाएगा 52, ये हम माइनस कर देंगे, आ जाएगा 28 आपके पास आ जाएगी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमने क्या निकालनी है टोटल कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको इनको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट से। यूनिट्स ऊपर ही लिख लेते हैं हम। यूनिट्स कितने दिए हुए ऊपर दिए हुए थे ना, 10,000 और 6,000। मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे इसके यूनिट्स कितने हैं 10,000, कितने 6,000। मल्टीप्लाई कर दें 10,000 × 21 2,10,000 और 6,000 × 28 168,000। इसमें से लेस कर देंगे एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, दोनों की अलग-अलग दी हुई है ना, अलग-अलग ही हम। अच्छा उसने तो मैं कहा था ना कि निकालना है आपने टोटल बजटेड कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट, तो वो तो निकाल सकते हैं। 2,10,000 + 1,68,000 कितना आ जाएगा 378,000, ठीक है। आगे क्या पूछता है जी, टोटल बजटेड कंट्रीब्यूशन के बाद टोटल बजटेड टोटल प्रॉफिट फॉर ईच, बजटेड टोटल प्रॉफिट फॉर ईच प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का फिर बजटेड टोटल प्रॉफिट टोटल लिखा है, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे इसमें से हम अलग-अलग दोनों की। तो कितनी दी हुई है फिक्स कॉस्ट हमें 1,30,000 और 1,20,000, इसकी हम माइनस कर देंगे। ओ शिट,
1,30,000, इसके माइनस कर देंगे 1,20,000, तो आपके पास ये प्रॉफिट आ जाएगा जी 80,000 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा जी, और दोनों को ऐड कर दें 128,000, आपका प्रॉफिट भी आ गया अलग अलग, और टोटल प्रॉफिट भी होता है। ठीक है जी, ये हमने एक पार्ट इसका प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्व जो है वो जी। तो हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस में से हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस की, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई किया जो कि 10,000 ए के हैं, 6,000 बी के हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, आपके पास प्रॉफिट फॉर ईच प्रोडक्ट भी आ गया, प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट भी निकला है 1,28,000 का। ये हमने अपना पार्ट ये सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन में, वो 8 नंबर का था ये, included in the allocated fixed overhead is rental of machinery at a cost of 1 lakh a year, 1 लाख जो है वो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट में शामिल है। This cost is allocated 75% to product A, 25% to product B, यानी 75,000 जो है वो प्रोडक्ट ए में फिक्स कॉस्ट है, और 25,000 जो है प्रोडक्ट बी की फिक्स कॉस्ट में शामिल है, included in the allocated fixed cost. The directors are now considering two options. Option 1, continue with the existing machinery rental on the same terms, कि जो existing machinery rental है उसी terms पर हम continue करें, ऑप्शन 1 जो है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 तो निकाल चुके हैं, ऑप्शन से निकाल लिया हमने। दूसरा क्या, टेकिंग आउट अ न्यू रेंटल एग्रीमेंट फॉर न्यू मशीनरी, नया रेंटल एग्रीमेंट हम स्टार्ट करें। ठीक है जी, द न्यू रेंटल एग्रीमेंट वुड कंसिस्ट ऑफ ए fixed cost, fixed fee of 28,000 a year plus $4 for each unit produced. The fixed fee would be split across the product in the same proportion as under the current agreement. इस तरह current agreement में proportion में डाली है, अभी भी उसी proportion से fixed cost जो है वो शामिल जो है वो हो जाएगी। लेकिन उसने क्या, allocated fixed cost में rent of machinery भी है 1 लाख का, जो कि 75% A को जाएगा और 25% B को जाएगा। अब हम जब रेंट मशीनरी न्यू रेंटल एग्रीमेंट करेंगे तो मशीनरी का रेंट बढ़ने वाला तो पे नहीं करना पड़ेगा, तो वो कम हो जाएगा आपका। और न्यू रेंटल एग्रीमेंट वुड कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड फी ऑफ 28,000 a year plus $4 for each unit produced, यानी 28,000 जो है फिक्स्ड फी है, और फिक्स्ड फी वुड बी स्प्लिट अक्रॉस द प्रोडक्ट विद द सेम प्रोपोर्शन एज अंडर द करंट एग्रीमेंट। तो कैलकुलेट द फॉलोइंग टेबल, रिवाइज्ड यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालना है आपने, और रिवाइज्ड एलोकेटेड टोटल फिक्स ओवरहेड्स टोटल फॉर द ईयर वो निकालना है आपने, और रिवाइज्ड बजटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर भी कहता है कि आपने फाइंड करके दिखाना है। हम देखते हैं आपका ये रिवाइज्ड क्वेश्चन, रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, और आपका प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा जो कि यहाँ पे निकलना चाहिए। ये फॉर्मेट का है, मस्त है। प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी टोटल लिखा है तो वो भी हम लिख लेते हैं। टोटल का ये बना, रिवाइज कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पिछला कंट्रीब्यूशन था 21 का उसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड में तो कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो चेंज नहीं होती, लेकिन 4 पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। अगर आप देखें आपकी जो +4 फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड, आपकी वेरिएबल कॉस्ट न्यू रेंटल एग्रीमेंट की वजह से 4 पर यूनिट आपकी जो रेंटल एग्रीमेंट की वजह से वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ रही है 4 पर यूनिट। तो आपका रिवाइज कंट्रीब्यूशन जो है कितना हो जाएगा, 21 - 4, इसके हवाले से कितना हो जाएगा, 21 - 4 कितना आ जाएगा, 17, और दूसरे का आपका हो जाएगा 28 - 4 which is equal to 24। ठीक है जी, अब यूनिट्स तो हम सेम बना रहे हैं।
रिवाइज यूनिट कंट्रीब्यूशन उसने पूछा है, ठीक है जी, और टोटल भी पूछा है, तो टोटल मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा आपको। यूनिट तो सेम है ना, 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट्स 10,000 है ना इसकी, 1,70,000, और फिर उसके यूनिट्स कितने हैं, 6,000। लिख लेते हैं, लिखना चाहे तो 1,70,000 और 144,000 दोनों को टोटल कर लें। ये आपके पास आ जाएगा जी 314,000। ठीक होगी जी बात। 28 फिक्स कॉस्ट निकालनी है। अब वो कह रहा है 28,000 जो आपकी फिक्स कॉस्ट में रेंटल की वजह से इजाफा हुआ है ना, इस कॉस्ट में 28,000 पे इजाफा हुआ है, वो कह रहा है कि वो आपकी स्प्लिट हो रही है इक्वली दोनों के अंदर उसी प्रोपोर्शन में एज अंडर द करंट एग्रीमेंट। वो 75%, 28,000 का 75% निकालें, उसमें चली जाएगी 21,000। तो हम क्या करेंगे, इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, पहले 1,30,000 उसमें से माइनस करेंगे या रेंटल एग्रीमेंट फिक्स कॉस्ट, तो 1,30,000 में से हम माइनस करेंगे 75,000, माइनस 75,000 जो पिछले रेंटल एग्रीमेंट की फिक्स कॉस्ट थी, एलोकेटेड थी, वो माइनस हो जाएगी, और जो नई रेंटल एग्रीमेंट की फिक्स कॉस्ट है वो ऐड हो जाएगी आपकी। कितनी आ जाएगी जी आपकी फिक्स कॉस्ट इसकी, 76,000। ठीक है, ऐसे ही है। इसी तरह अगर दूसरे की हम निकालें, उसकी फिक्स कॉस्ट 1,20,000 है, माइनस 25,000 पिछले रेंटल एग्रीमेंट की माइनस हो जाएगी, प्लस 7,000 इसकी ऐड हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी आपके पास, दोनों को ऐड कर लें, टोटल फिक्स कॉस्ट 178,000 अब प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, माइनस करके फिक्स प्रॉफिट मैंने गलत लिख दिया है, गलत है इसकी, उसको भी मैं टोटल में लिख लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, यानी ब्रैकेट्स में यूज कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ऊपर वाली जो है तो वर्किंग है बेसिकली, ये बेसिकली फिक्स कॉस्ट आ रही है इसकी आ रही है जी, माइनस करें, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट ही आ रहा है ना, इसका प्रॉफिट आ रहा है जी 94,000 जी, दूसरे का 42,000 और टोटल 136,000 टोटल प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। ये हमने जो है वो फाइंड कर लिया अपना प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हम नॉर्मली तो चेंज नहीं होती, लेकिन एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है वो आपकी डेफिनेटली कम हो जाएगी, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर सीएन से रिलेट करते हैं। रेंटल एग्रीमेंट वापस कर लेंगे तो फिर आपको फिक्स कॉस्ट तो रेंटल एग्रीमेंट के पास फिक्स कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी आपको, सही कि नहीं सही, तो पहले इनकर हो रही थी 1,75,000 और 25,000, वो अब इनकर नहीं करनी पड़ेगी आप। आगे कहते हैं advise the director which option they should choose, justify answer using both financial and non financial factors। 7 नंबर का दिया, कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए दोनों में से, तो अगर हम देखें तो इसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा 80,000 आ रहा है, इसमें प्रॉफिट 94,000 ऑप्शन, इसमें प्रॉफिट 48,000, उसमें 42,000। प्रोडक्ट ए इज गिविंग मोर प्रॉफिट in agreement in option 2, product B is giving more profit in option 1, but overall if you just look that our profit will increase by 8,000, okay, 1,28,000 per annum, 136 हो गया, profit will increase by 8,000, so we will go for option 2, लेकिन option 2 पे जाएंगे ना, but we have to look into this regard कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट बेसिकली है ना, वो हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है,
because this rental agreement, the new rental agreement is not that expensive. वो आपकी फिक्स कॉस्ट कम हो गई है आपकी, और आपकी जो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन भी कम हुआ है 4 से। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में आपने बेसिकली ये देखना है कि जो न्यू रेंटल एग्रीमेंट है हमारा, वो आप कंटिन्यूसली इन द फ्यूचर काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। प्रोडक्शन में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा। हम ये नई मशीन जो है उसका रेंट कम है, तो आइदर इट इज गोइंग टू गिव अस द सेम क्वालिटी, सेम चाहिए ना, ये ना कि फ्यूचर में यूनिट्स कुछ कम हो, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फाइड है उससे, क्योंकि हमारे कस्टमर हम रिटेन कर पाएंगे, जो पुराने कस्टमर हमारे पास थे पहले से, वो रिटेन कर पाएंगे हम। कंपेटिटर्स कैसे रिएक्ट करेंगे हमारे, ठीक है। आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कर रही है, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका दोनों सूत्रों में क्या कर गया, डिक्रीज कर गया रात, यानी 2,10,000 था 170 हो गया, 168 था 144 हो गया, टोटल 378 था 314 हो गया। कंट्रीब्यूशन आपका डिक्रीज कर जाएगा ओवरऑल, तो कम हुआ है ना 378,000 का, अब 314,000। इस हिसाब से आपने अपनी राय जो है वो देनी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अपने। Explain how unit contribution can be used by a business manufacturing multiple products when there is shortage of production material. तो वो लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है कि आपको कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालना पड़ेगा। अगर आप शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल तो कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालेंगे, देन वी विल रैंक द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन पर केजी। द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर केजी दैट प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस, और फिर कंट्रीब्यूशन पर केजी से हम नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका प्रोडक्ट पर केजी उससे कम होगा। स्टेट अदर यूजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टू ए बिजनेस। मेक और बाय डिसीजन में यूज होता है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन में यूज होता है, यूज ऑफ स्पेयर कैपेसिटी में होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर में आपका यूज होता है, इन चीजों में डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट में यूज होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग के यूजेस हैं। ये देखें जी, किंगस्टन मैन्युफैक्चर ए सिंगल प्रोडक्ट द कर्क, अक्टूबर नवंबर 13-22 का सवाल है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू वन प्रोडक्ट, इसको हम देखते हैं। अभी यहाँ तक हम आज का लेक्चर करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।